आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। इसमें करना क्या है, इसमें जो सवाल दिया हुआ है ये पूर्ण घन नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि इसमें कितना से गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, और जो पूर्ण घन संख्या बनेगा उसका घनमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम आपको ले चलते हैं प्रश्नावली 6.1 में, थोड़ा उसको देख लीजिए और इसको सवाल को फिर देखिएगा तो बहुत ही आपको सवाल समझने में आसानी होगा। देखिए इसका क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्या से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। वो सवाल और ये सवाल दोनों सवाल क्या है, सेम ही है। उसमें भी बताना आपको कौन ऐसी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा, उसमें भी वही निकालना है। बस इसमें क्या है कि घनमूल ज्ञात नहीं करना है और उसमें घनमूल भी ज्ञात करना है। तो जो बच्चे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए हैं उसके लिए बहुत ही आसान है, वो बच्चे आसानी से उस सवाल को भी बना पाएंगे। तो हम लोग सवाल बना रहे हैं, देखिए कैसे बनेगा सवाल। देखिए 2 का पहला कितना है 320। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, 320 का एलसीएम 2 से लगा देंगे 160 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 80 हो जाएगा, फिर 2 से लगा दिए 40 हो गया, फिर 2 से लगा देंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे 5 हो जाएगा। अब तो 2 से नहीं लगेगा तो फिर 5 से लगा देंगे, 5 एकान 5 कट गया। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 320 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2 गुने 2 और 1 5। देखिए गुणनखंड लिख देने के बाद आपको ये देखना है कि कौन कौन जो है 3 के समूह में है, क्योंकि घनमूल ज्ञात करना है। अगर वर्गमूल रहता है तो 2 का समूह देखते हैं और घनमूल रहता है तो 3 का समूह देखते हैं। देखिए ये भी 3 के समूह में है, यहाँ देखिए ये भी 3 के समूह में है, लेकिन 5 जो है 3 के समूह में नहीं है। इसमें कितना 5 कम है, 2 5 कम है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसमें 5 3 के समूह में नहीं है, अतः 5 गुने 5 से गुना करने पर 320 पूर्ण घन बनेगा। ठीक है, तो अगर हम 5 गुने 5 से गुना कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। हमें इसमें कहा जा रहा है कि किस संख्या से गुना करेंगे तो 320 पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो 5 गुने 5 से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। पहला आंसर निकल चुका है, इसको लिख देंगे, अतः अभिष्ट संख्या 5 गुने 5 यानी कि 25। अगर 320 को 25 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन भी बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरा आंसर इसका निकालना है, क्या, घनमूल ज्ञात करना है। तो हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे, लेकिन घनमूल ज्ञात करने से पहले हमें इसको इससे गुना करना होगा, तो वो भी गुना करके लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे पूर्ण घन संख्या 320 गुने 25। 320 को 25 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे, इसलिए घनमूल निकालेंगे तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो गुणनखंड क्या लिखेंगे आप चाहे तो यहाँ 2 गुने 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2 गुने 2 और 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हो रूट अंडर में। और नहीं तो आप इसको आसानी से बनाना चाहते हैं, थोड़ा छोटा में लिखना चाहते हैं, तो आप लोग को इससे पहले भी बताए थे। तो क्या लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 इसका पावर कर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 5। 3 का क्या होता है, 1 बार आता है, 2 2 दूना 4, 4 5 20। तो इसका दूसरा आंसर कितना हो गया,
20 हो गया। ठीक है, एक आंसर 25 और एक आंसर 20 हो गया। अब जो है 2 का दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा सभी सवाल समान है, एक ही तरीका से बनेगा। तो आप लोग देखिए इसका 2, देखिए 2 नंबर कितना है 1352। तो पहले इसका क्या कहिए एलसीएम निकाल लिए। ठीक है, 2 से लगाएं, फिर 2 से लगा, फिर 2 से लगा, फिर 13 से लगा दिए और 13 से लगा दिए। ठीक है, इसका गुणनखंड यहाँ पे दर्शा दिए। 2 जो है 3 के समूह में है, लेकिन 13 3 के समूह में नहीं है, तो इसमें लिख देंगे इसमें 13 3 के समूह में नहीं है, अतः 13 से गुना करने पर, यहाँ देखिए एक ही 13 कम है, इसलिए यहाँ पे एक ही 13 से गुना करेंगे। ठीक है, अतः 13 से गुना करने पर 1352 यानी कि 1352 पूर्ण घन बनेगा, अतः अभिष्ट संख्या 13 हो गया। ठीक है, इस बार लिख देंगे पूर्ण घन संख्या 1352 को 13 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 17,576। ठीक है, 17,576 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, आप चाहें तो 2 गुने 13 का पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 13 गुने 13 गुने 13। ठीक है, इस 3 का एक बाहर आएगा, इस 3 का एक बाहर और इस 3 का भी एक बाहर आएगा, तो 2 को 13 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3 है ना, 13 का, और इसका जो है एक बाहर आएगा, इसका भी एक बाहर आ जाएगा, और आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से एक बाहर आ गया और इसमें से भी एक बाहर आ गया, दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 26। ठीक है, इसका दूसरा आंसर भी आ गया। पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। अब देखिए इसका 3 देखिए कितना दिया हुआ है 243। इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, 3 से लगाएं 81 आया, फिर 3 से लगा दिए 27 आया, 3 से लगा दिए 9 हो गया, फिर 3 से लगा दिए 3 दिया ना, 3 का 3। ठीक है, यहाँ लिख देंगे गुणनखंड, ये 3 जो है 3 के समूह में है, यहाँ 3 के समूह में नहीं है, तो कितना कम है, एक ही 3 कम है, इसलिए लिखेंगे इसमें 3 के समूह में नहीं है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें एक 3 के समूह में है, दूसरा 3 के समूह में नहीं है, अतः 3 से गुना करने पर 243 पूर्ण घन बनेगा, अतः अभिष्ट संख्या 3। ठीक है, इसके बाद आगे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे पूर्ण घन संख्या 243 को 3 से गुना करेंगे, 729 आएगा, है ना, यहाँ पे दर्शा देंगे रूट में, और इसके बाद है ना इसका गुणनखंड क्या बनता है 3 गुने 3 का पावर 3, एक 3 बाहर, एक 3 बाहर, 3 तिया 9 हो गया, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 4, देखिए कितना इसमें 675 का पहले एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, 5 से लगाएं 135 हुआ, फिर 5 से लगा दिए 27 हुआ, फिर 3 से लगाएं 9 हो गया, 3 तिया 9, 3 का 3 हो गया। यहाँ गुणनखंड दर्शा देंगे, देखिए 5 3 के समूह में नहीं है, लेकिन 3 3 के समूह में है, तो लिखेंगे इसमें 5 3 के समूह में नहीं है, अतः 5 से गुना करने पर 675 पूर्ण घन बनेगा, अतः अभिष्ट संख्या 5 हो गया। ठीक है, आगे लिखेंगे पूर्ण घन संख्या 675 को 5 से गुना करेंगे 3375 हो जाएगा, इसको रूट में दर्शा देंगे, कितना गुणनखंड है ये 5 गुने 3 का पावर 3 है ना, यहाँ लिख देंगे 5 तिया 15, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका 5 कितना दिया हुआ है 432 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, 2 से लगाएंगे 216, फिर 2 से लगाएं 108, 2 से लगा दिए 54 हो गया, फिर 2 से लगा दिए 27 हो गया, 3 से लगाएं 3 तिया 9, 3 का 3 हो गया। ठीक है, यहाँ गुणनखंड दर्शा देंगे, ये जो है 2 3 के समूह में है, यहाँ 3 भी 3 के समूह में है, लेकिन ये 2 जो है 3 के समूह में नहीं है, लिखेंगे इसमें 2 3 के समूह में नहीं है, अतः 2 गुने 2 से गुना करने पर, क्योंकि एक ही 2 है, यहाँ 2 कम है, इसलिए लिखेंगे 2 गुने 2 से गुना करने पर 432 पूर्ण घन बनेगा, अतः अभिष्ट संख्या 2 गुने 2 यानी कि 4 हो गया। ठीक है, आगे लिखेंगे पूर्ण घन संख्या 432 को 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 1728, इसको यहाँ रूट में दर्शा देंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या बनता है 2 गुने 3, इसका पावर 3 और एक बाहर निकल जाएगा, गुना कर देंगे 2 4 4 तिया 12, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।